स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th की एक पोएम एलिमेंट के सेंट्रल आइडिया का अध्ययन करेंगे। यह एक दुखद गीत है जो पीबी शैली के द्वारा लिखी गई है। आप लोग राइटर का नाम याद रखे रहिएगा कि राइटर का नाम क्या है, पीबी शैली। इसमें पीबी शैली अपने जीवन के तमाम दुखों के बारे में बताते हैं। यहाँ तक कि वह जीवन का दुख नहीं है, उनके केवल अपने का दुख नहीं है, वह सारे व्यक्तियों का, सारे पुरुषों का, सारे मनुष्य जाति के दुखों के बारे में बताते हैं कि उनका जीवन कैसे कैसे व्यतीत होता है। चलिए आइए सेंट्रल आइडिया का अध्ययन करते हैं। अगर आप लोग ने इसकी पोएम का अध्ययन नहीं किया या पढ़ी नहीं है तो प्लेलिस्ट से जाके चेक कर लिए, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप लोग पोएम पढ़ लेंगे। अगर पोएम आप पढ़ लेते हैं, उस बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया है, तो आपको सेंट्रल आइडिया समझने में बहुत ही आसानी होगी। और सबसे मान के चलिए कि यह आपकी पूरी किताब में एक दो में से सबसे आसान सेंट्रल आइडिया होगा, अगर आप लोग पोएम समझ लेते हैं तो। और नहीं समझे हैं तो पहले पोएम नहीं देखें तो जाके पोएम देख लीजिए और समझ लीजिए, तो सेंट्रल आइडिया भी समझने में आसानी होगी। चलिए देखिए, पहली लाइन में देखिए क्या सेंट्रल आइडिया स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेमेंट, जो लेमेंट है, लेमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक। देखिए पैथेटिक का मतलब होता है, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि क्लियर होगा। पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय, ठीक है, या दुखद कह सकते हैं। पैथेटिक का मतलब क्या होता है, दयनीय या दुखद। तो कह रहा है लेमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक पोएम ऑफ शैली, यानी जो शोक है, यानी लेमेंट का मतलब शोक होता है। जो लेमेंट हम लेंगे, नाम इसका लेमेंट ही लेंगे, ठीक है। लेमेंट पीबी शैली की, यानी जो पीबी शैली हैं, इनकी क्या है, एक दयनीय कविता है, एक शोकाकुल कविता है जिसमें शोक व्यक्त करते हैं। एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द ऑफ द पोएम, कविता के, यानी इस कविता का जो प्रत्येक शब्द है, इज चार्ज्ड, भरा हुआ है, ठीक है, भरा हुआ है, विथ से एन इनडिस्क्राइबल, मतलब होता है जिसका डिस्क्राइब न कर सकें, जिसको वर्णित न करें, यानी बिना वर्णन के। फीलिंग ऑफ रिग्रेट, देखिए रिग्रेट मतलब क्या होता है, निराशा, ठीक है, एंड डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट मतलब भी निराश होता है, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही था। रिग्रेट मतलब दुख या भाव, दुख का भाव, डिसअपॉइंटमेंट निराशा। तो कहने का मतलब है एवरी वर्ड ऑफ दिस पोएम इज चार्ज्ड विथ इनडिस्क्राइबेबल फीलिंग ऑफ रिग्रेट एंड डिसअपॉइंटमेंट। तो कहने का मतलब है जो कविता का जो प्रत्येक शब्द है वह अवर्णीय है, ठीक है, इनडिस्क्रिबेबल, वह अवर्णीय है, यानी कहने का मतलब है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, यानी ऐसे शब्द हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे शब्दों से भरा हुआ है। और किसके, निराशा के भाव से, ठीक है, निराशा के भाव से भरा हुआ है। ही इमेजिन मतलब होता है कल्पना करना। वह कल्पना करते हैं दैट कि ही इज स्टैंडिंग, वह खड़े हैं, ऑन द लास्ट स्टेप, अंतिम पड़ाव, ऑफ द टाइम, अपने जीवन के, यानी समय के वो अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं। कहने का मतलब है वो अब क्या है, अब उनका जो आयु है वह बुढ़ापे में है, यानी ओल्ड एज में है, और वह उनके जीवन के कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो वही बता रहा है कि वह अपने जीवन के समय के अंतिम क्षण में खड़े हैं। ही लुक्स, वह देखते हैं, ऑन हिज पास्ट लाइफ, अपना बीता हुआ समय, ठीक है, विथ ए फेंट हार्ट का मतलब होता है धुंधला हृदय, ठीक है, यानी धुंधले हृदय के साथ, यानी धुंधला होता है, क्या मतलब जहाँ कम दिखाई देता है, ठीक है। तो धुंधले हृदय के साथ वो अपने बीते हुए समय को याद करते हैं या देखते हैं। एंड फील्स, और महसूस करते हैं, एंड फील्स, और महसूस करते हैं, दैट की हिज डेज आर नंबर्ड
इन दिस वर्ल्ड, कि उनके जो बीते हुए समय हैं यानी बीते हुए जो दिन हैं वो इस संसार में गिने जाते हैं या गिने जाएंगे। ठीक है। ही रिग्रेट, ठीक है, रिग्रेट पछतावा होता है, रिग्रेट्स उसे पछतावा होता है, दैट कि ही यूथफुल वेगर यानी उसकी युवावस्था, एंड और जॉय ऑफ लाइफ, जॉय ऑफ लाइफ यानी जीवन की जो उसके जीवन की जो प्रसन्नताएँ थी, विल नॉट रिटर्न टू हिम एनी मोर, अब उसके लिए वो कभी वापस नहीं आएंगी, उसके लिए कभी वापस नहीं आएंगी। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे देखिए, नाउ अब, हिज डेज उसका दिन, अब उसके जो दिन हैं, एंड नाइट्स और जो रातें हैं, आर डल एंड जॉयलेस, वह बहुत ही क्या है, डल मतलब होता है निराश और जॉयलेस मतलब होता है आनंदहीन, यानी उसके जो दिन और रात हैं वो क्या है, आनंदहीन है। ही इज इनकेबल, ही इज इनकेपेबल, कैपेबल मतलब होता है असमर्थ होना। ठीक है, तो वो कह रहे हैं मतलब है ही इज इनकेपेबल मतलब वो असमर्थ है, क्या असमर्थ है लेने में, ऑफ इंजॉय ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने में वह असमर्थ है। ठीक है, तो एक बार मैं इसकी हिंदी आप पढ़ दे रहा हूँ तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इस सेंट्रल आइडिया में कि जो लेमेंट है, जो शोक गीत है, वह पी.बी. शैली की सबसे दयनीय या एक मतलब से सबसे शोकाकुल कविता में से एक है। कविता का जो प्रत्येक शब्द है वह निराशा और रिग्रेट पछतावे से भरा हुआ है, जो क्या है, अवर्णित है, जो अवर्णित है। वह सोचता है कि वह समय के अंतिम चरण पर खड़ा है। ठीक है, वह जीवन के अंतिम चरण पर खड़ा है, क्या दिया है, ही इज स्टैंडिंग ऑन द लास्ट स्टेप ऑफ टाइम, खड़ा है। उसके बाद बोलता है ही लुक्स ऑन हिज पास्ट, वह अपने बीते हुए समय में देखता है, विथ ए फेंट हार्ट, एक धुंधले हृदय से, दैट फील्स और महसूस करता है, दैट कि हिज डेज आर नंबर्ड इन दिस वर्ल्ड, कि उसके जो बीते हुए दिन हैं वह इस विश्व में, इस संसार में गिने जाते हैं, और उन्हें इस बात का पछतावा है कि, यानी राइटर को इस बात का पछतावा है कि उसकी युवावस्था और खुशियों की कभी वापसी नहीं होगी। अब उसके जो दिन और रात हैं वह क्या हो चुके हैं, आनंदहीन हो चुके हैं, और डल यानी कहने मतलब है कमज़ोर हो चुके हैं, बिना खुशियों के हो चुके हैं। वह प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने में असमर्थ है। ठीक है, आई होप आप लोग को यह सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मैं अगले चैप्टर का सेंट्रल आइडिया और इस चैप्टर का क्वेश्चन एंड पैराग्राफ रेफरेंस एक्सप्लेनेशन जल्दी आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, और जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।